हमको जो है ना इसने जो है ना हमको फरोख्त किया है। अच्छा, आपको फरोख्त कर दिया है, यानी बेच दिया है किसी कंपनी को। हाँ, इसने हमको पाकिस्तान से फरोख्त करके और बेच दिया है। अच्छे, पाकिस्तान से लाया, फिर इधर उधर कितना पैसा लिया था पाकिस्तान से? पाकिस्तान से अस्सलाम वालेकुम। तो आपने देखिए ये पीछे ये लोग यहाँ पर पूरी कंपनियां बनी हुई हैं, नए नए घर बन रहे हैं, जुमेरा वगैरह के बीच में है। यहाँ पे कुछ लोग अपना घास वगैरह काट रहे हैं, तो इन्होंने मुझसे पूरी बात की, बताया कि किस तरह से है। तो अभी हम इनको बुलाते हैं, दिखाते हैं कि कैसे क्या मसला इनके साथ हुआ है। आप लोग भी जानकर कुछ थोड़ा सा आपके अंदर वो होगा कि आप सतर्क हो जाइए, किस तरह से आदमी कैसे यहाँ पे होता है। ये देखिए, अगर कह रहे हैं हमको मालूम होता कि हमको यहाँ जाकर कैंची वगैरह चलाना होगा, घास काटना होगा, तो हम कभी ना आते विदेश। हम तो अच्छे सपने देख कर आए थे यहाँ पर कि अच्छा काम होगा वगैरह, अच्छा काम करना होगा, तो इसलिए हम चले आए थे कि दुबई में वहाँ पर पैसे अच्छे कमाएंगे, अपने घर के हालात अच्छे हो जाएंगे। घर के हालात वगैरह अच्छा बनाने के उसमें आए थे। अच्छा ख्वाब देख कर सब लोग आता है, तो अच्छा ख्वाब देख कर आए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ फराड किस्म के लोगों के साथ लोग शिकार हो जाते हैं। और शिकार क्या रहता है, ये सप्लाई कंपनी के आदमी है, पूरी बात बताए थे। अभी हम बात करते हैं इनसे, देखते हैं कि क्या बता रहे हैं ये। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुदस्सिर नाम है जी मुदस्सिर भाई, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, किस जगह से हैं? जी, पाकिस्तान से हूँ। अच्छा, पाकिस्तान से हैं। तो आप कब यहाँ पर दुबई कब आए? हम तुम्हारे 3 महीने हो गए आए। 3 महीने हुए आए हैं। कैसे मतलब आप कितने दिन 3 महीने से यहाँ पर रह रहे हैं मुदस्सिर भाई? तो आप कैसे यहाँ पर अप्लाई किए थे, क्या मतलब सोचे थे कि हम चलेंगे दुबई? हमने तो यहाँ पे अप्लाई की थी, हम चलेंगे उधर, काम शाम करेंगे, थोड़ा कमाएंगे, उधर कुछ भी नहीं मिल रहा है यार। यानी घर के हालात अच्छे हो जाएंगे, मतलब जैसा भी रहेंगे। हाँ, लेकिन इधर कुछ भी नहीं मिल रहा। कैसे अप्लाई किए थे वीज़ा, मतलब क्या आप कैसे गए थे? जो है ना, इधर गार्डन के काम पे आए थे, लेकिन उधर काम ही नहीं मिल रहा है गार्डन का। अच्छा, गार्डन का काम करना था? गार्डन का इधर झाड़ियाँ काटने, आप इधर जो है ना इसको दिखा दो, झाड़ियाँ जो है ये कटवा रहा है। अच्छा, ये झाड़ी वगैरह है। आए थे हम गार्डन के काम पे। अच्छा, गार्डन के काम में आए थे। ये अच्छे, क्या मतलब आपकी कंपनी है या सप्लाई कंपनी है? नहीं, सप्लाई कंपनी है, ये कंपनी नहीं है, सप्लाई पे हम आए इधर। ऐसा है, इसने ऐसा किया है कि हमको जो है ना इसने जो है ना हमको फरोख्त किया है। अच्छा, आपको फरोख्त कर दिया है, यानी बेच दिया है किसी कंपनी को। हाँ, इसने हमको पाकिस्तान से फरोख्त करके और बेच दिया है। अच्छे, पाकिस्तान से लाया, फिर इधर उधर कितना पैसा लिया था पाकिस्तान से? पाकिस्तान से जो है ना इसने तकरीबन 11,500 दिरहम जो है ना। 11,500 दिरहम आपसे लिया था? वीजे के लिए। वीजे के लिए लिया था। वीजे के लिए। अभी हमको कह रहा था क्या आपको सैलरी जो है ना अच्छी मिलेगी, इधर सैलरी जो है ना वो भी नहीं मिल रही है। अच्छा, सैलरी भी नहीं मिल रही। कितने महीने से सैलरी आपकी बाकी है? ये जो है ना हमारा एक दोस्त है, उसको 7 महीने से नहीं मिल रही है। अच्छे, 3 महीने हो गए, लेकिन 1 रुपया जो है ना 1 दिरहम भी हमने नहीं दिया। यहाँ पर 3 लोग काम कर रहे हैं, एक लोग की 7 महीने सैलरी बाकी है, एक लोग की 3 महीने से बाकी है। तो अच्छा, आपको फरोख्त कर दिया इस कंपनी में, दूसरी कंपनी इसने उसको किसी और को अच्छे, इसने अच्छे, ये गवर्नमेंट पे खरीद किया, लेकिन गवर्नमेंट को ये पता होना चाहिए कि इनका बंदोबस्त करे। ये तीसरे कंपनी को दुबई को जो है बस कर दे, किंग दुबई को ये इन अच्छा, ये जो धंधे शुरू हुए हैं ना, जी, तो आप लोग देते हो पैसे, लेकिन वो पैसे जिस पैसों से 10 आदमियों गुजारा करता है ना, तो एक आदमी वो लेता है, वो ऐशी करने के लिए। अच्छा, यानी वो पाकिस्तान से बुलाया कि गार्डन का काम करना है, वो बंदा अगली कंपनी को बेच दिया, वो अगला उसको दूसरे पे बेच दिया। वो कंपनी अगले को बेच दिया है, बेच दिया 2600 रुपए। पता नहीं ये 26 वालों ने कितने पे भेजा, पता नहीं उसने कितने पे भेजा। अच्छा, लेकिन यहाँ जो मजदूर है, असली कार वाला कितना घंटा काम करना होता है? काम होता है बस 8 घंटे बस काम होता है, लेकिन 11 बनता है। अच्छा, 11 घंटा बन जाता है। सुबह 6 बजे निकलता है रूम से। अच्छा, और फिर यहाँ तकरीबन 7:30 बजे ड्यूटी शुरू होता है। 7:30 बजे। अच्छा, उधर आने में बहुत टाइम लग जाता है। फिर 3:30 बजे छुट्टी होता है। कमरा पहुँचते थे 5:30 बजे कमरा पहुँचता है। अच्छा, 5:30 बजे कमरा। तो ये तकरीबन 11:30-12 बजे ड्यूटी बनता है। दूसरा
लोगों का बेवकूफ़ तो भी है कि इन्होंने जो रिहाइश रखा हुआ है ना, तो शहर के बीच में रखा हुआ, जहाँ कारोबारी जगह होता है वहाँ तो रिहाइश महंगा होता है। अच्छे उधर उसको ये चाहिए कि तुम साइडों पे मजदूर लोगों के लिए रिहाइश रखो। वहाँ 400 रुपये एक कमरे का रेंट आता है, एक आदमी 4,000 है। अगर 10 आदमी रहता है तो 400 रुपये आता है। ठीक है, अगर वो कोई साइड पे रखेगा तो शायद वहाँ 1,000 रुपये में कमरा मिल जाएगा, 2,000 रुपये में मिल जाएगा, तो फिर भी उसको 200 रुपये ज्यादा बचत होगा। लेकिन भाई इसने तो कहा था कि पाकिस्तान से जो है ना हम जब आ रहे थे तो उसने कहा था कि रूम रेंट जो है ना ये हम पे करेंगे, लेकिन अभी जो है ना ये रूम रेंट भी नहीं पे करते। ये कह रहा है कि आप खुद ही अपनी सैलरी से पे करो, लेकिन सैलरी देती नहीं तो कहाँ से हम पे करें। अच्छा, सैलरी देता ही नहीं। ये बोल रहे हैं कि ये तो रूम रेंट वगैरह वहाँ से बात किया था कि पाकिस्तान से हम देंगे, सब हमारा रहेगा, और आने के बाद ना तो 3 महीने सैलरी दी हैं और बोल रहे हैं कि तुम रूम रेंट तुम्हारा रहेगा, खाना पीना तुम्हारा रहेगा। तो बहरहाल पूरा लिखा हिंदी में जो है लिख दिया कि किस तरह से फ्रॉड हुआ था, कैसे मतलब उनके साथ क्या हुआ था। तो हर आदमी का अपना सपना होता है कि कैसे मतलब विदेश में जाके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान और वगैरह में आदमी इसलिए विदेश आता है, इसीलिए विदेश आता है कि वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा लेंगे तो कुछ आदमी अपने मुल्क में कुछ कारोबार वगैरह स्टार्ट कर सकता है। तो इसीलिए आदमी वहाँ से बहुत अपने माँ बाप, बच्चों, फैमिली को छोड़कर यहाँ पर आता है। तो आने के बाद जब उसको पता चलता है कि उसको दूसरी कंपनी, यहाँ पे तो कोई कंपनी ही नहीं है, जो कंपनी नाम बता के आए थे कि मेरी वहाँ पर बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है, तो फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं, किसी दूसरे कंपनी को सप्लाई करते हैं जो बड़ी कंपनी रहती है। अगर उसको लेबर की ज़रूरत होती है तब, अगर उसको ज़रूरत नहीं है तो वो बैठाए रहते हैं, कमरे पर बैठा देते हैं कि अपने बैठे रहो, अभी मेरे पास काम नहीं है। तो काम नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी तो लेबर की नहीं है कि आपके पास काम है कि नहीं है, उसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। आपने उसको क्यों बुलाया? जब आपके पास काम ही नहीं था तो आपने क्यों बुलाया उसको मुल्क से कि हाँ चलो आओ, ऐसी कंपनी है, काम है। तो ये आपकी जिम्मेदारी, आप चाहे उसको बैठा के खिलाएं, चाहे बैठा के पैसा दें, चाहे आप काम करवा के पैसा दें, आपको हर हालत में पैसा देना है, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद आपको जो है, आप उसको दूसरी कंपनी को दिए, ठीक है, वो कितने में दिए उससे नहीं मतलब, जो उसकी सैलरी आपने फिक्स की है आप उसको उसकी सैलरी दीजिए। और कुछ इसमें दोनों, और तीसरी चीज़ है, आप जब उसको उधर सप्लाई कर रहे हैं तो वो अगला बंदा फिर अगले को सप्लाई कर देता है। जैसे इनको जो है 2400 दिरहम में यहाँ पे कंपनी में दिए, यह कंपनी जो है फिर अगले बंदे को भी किसी तरह सप्लाई कर देती है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कोशिश किया था, और मैं जा रहा था कहीं रास्ते में, तो ये मिल गए जो है। और ऐसी जगह इन्होंने जो बहुत कड़ी धूप में घास काट रहे थे और बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, और यहाँ जिस जगह की वीडियो बनी है यहाँ पे पानी वगैरह भी नहीं है, ना दुकान है। और सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम क्या है लेबर सप्लाई में, ये बोल रहे कि कभी यहाँ कटाते हैं, कभी वहाँ कटाते हैं। 10 दिन इस जगह कटाए, 10 दिन दूसरे कहीं लिवाक चले गए, गाड़ी से छोड़ दिए, फिर 10 दिन कहीं और लिवाक चले गए। कह रहे सबसे दिक्कत हम लोग को यही होती है। और इसमें सैलरी की बात करते हैं, एक बंदे की 3 महीने सैलरी नहीं मिली और एक बंदे की 7 महीने से नहीं मिली। तो इस तरह से ये लोग परेशान थे, और इन्होंने अपना दर्द बताया कि किस तरह से हम लोग कैसे लाके फंसाए। वहां से एक कंपनी बताई कि एक कंपनी है और गार्डन का काम करती है, गार्डन में साफ सफाई वगैरह कराती है। और आने के बाद इन लोगों को पता चला कि कंपनी नहीं है कोई, ये लोग मतलब दूसरे के थ्रू, फिर उसके बाद कोई बंदा इनसे लिया है, यानी ये लोग बिकते चले गए। सप्लाई कंपनी थी छोटी सी, वो कॉन्ट्रैक्ट ले काम कराती थी, और वो अपने बड़े से लेती थी कॉन्ट्रैक्ट, उससे बड़ा कोई किसी और से लेता था। तो ये है सप्लाई वाला काम। यहाँ पे सप्लाई काम जो है, यहाँ पे बहुत ही बंदे फंसे हुए थे, मैंने देखा, कई लोगों से मिला, और अभी वीडियो भी ऊपर दूंगा। तो ये सप्लाई वाले में आप जब भी आए तो थोड़ा सोच समझ के बहुत बचा के आए, क्योंकि सप्लाई वाला काम बहुत खराब है, और इसमें जो है आदमी आके बहुत फंस जाता है। तो यही थी वीडियो, मैंने सोचा कि लाइए आप लोगों को थोड़ा दिखा दूं किस तरह से। अब ये बता रही है, कह रहे हैं कि अगर मुझको मालूम रहता कभी यहाँ घास काटना वहां घास काटना, तो मैं कभी ना पाकिस्तान से आता जो है। तो यही हाल इंडिया का भी है, यही हाल पाकिस्तान का भी है। और हर इंसान की लालच में आदमी लाके फंसा देता है, 2 पैसा हराम का कमाने के चक्कर में
और पाकिस्तान वाले भी बंदे लाके फंसा रहे हैं, बांग्लादेश की भी आ रहे हैं और इंडिया के भी आके फंस जा रहे हैं। तो इसमें कोई देश के वो नहीं है, इसमें बंदे बस पैसे की लालच में, थोड़ा पैसे की लालच में लाके बंदे को फंसा दे रहे हैं वीजे के नाम पे कि कोई कंपनी बहुत बड़ी है, ऐसी है वैसी है। तो यही थी जो है वीडियो। तो इस समय तो वो बंदा थोड़ा सा उसका चेहरा छिपाना था और मैंने थोड़ा सा इंटरव्यू लेके आप लोगों तक दिखा दिया कि आप लोग थोड़ा देख के, जो बंदे आने वाले रहे वो बहुत सोच समझ के आए।